हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट्स बना सके। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किसके? न्यूरल सिस्टम के। तो जब आप यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको जो है इसमें 3 मेन पार्ट जो है देखने को मिलेगा। पहला है आपका सेल बॉडी, जिसको साइटोन या सोमा भी बोला जाता है। दूसरा भाग होता है डेंड्रॉइड्स एंड तीसरा है आपका एक्सॉन। ठीक है, इसी को यहाँ पे पढ़ेंगे। अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि बहुत ही सूक्ष्म संरचना है ये, कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, the cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called Nissls granules. अब ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सेल बॉडी के बारे में बात की गई है कि ये जो सेल बॉडी, इसको साइटोन या फिर सोमा हम बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है, इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, इसमें प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है, उसी में न्यूक्लियस होगा और उसी में ही बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो सेल बॉडी में आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें जो है आपको स्पेशल ग्रेन्यूल प्रेजेंट देखने को मिलेगा, जिसका नाम है निजल्स ग्रेन्यूल। दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो देखो ये जो निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपको इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि ये जो है यहाँ पे ये क्या है? सेल बॉडी। सेल बॉडी में आपको ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और बाकी के जो भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो भी प्रेजेंट होंगे। बाकी ये जो रेड रेड आपको छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यही क्या है? निजल्स ग्रेन्यूल। अब ये जो निजल्स ग्रेन्यूल्स है वो बने किसके हुए हैं? मेड अप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आरईआर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अब देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं, तभी वो क्या बनता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो है ये जो निजल्स ग्रेन्यूल्स है वो फ्री राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर के बना हुआ है। इसका फंक्शन क्या है? तो देखो इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये प्रोटीन बनाता है। प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट है ये? सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। ठीक है, तो डेंड्राइट जो है दूसरा भाग हम देखेंगे, यहाँ पे जो ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही हैं इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो निजल्स ग्रेन्यूल्स है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि निजल्स ग्रेन्यूल्स का लोकेशन क्या है? वो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में प्रेजेंट है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक्सॉन की बात करें, अभी हम देखेंगे, ठीक है, ये लॉन्ग इस तरह से फाइबर प्रेजेंट होता है, उसको एक्सॉन कहते हैं। तो उसमें ये जो निजल्स ग्रेन्यूल जो है एब्सेंट होता है, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट फाइबर्स which branch repeatedly and projected out of the cell body also contains Nissls granule and are called dendrites। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो डेंड्राइट्स हैं वो कैसे होते हैं? शॉर्ट फाइबर होते हैं और ये जो है इस तरह से ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, ठीक है, सेल बॉडी के बाहर की तरफ, ठीक है, प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, जिसमें भी निजल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं।
ओके। डेंड्राइट्स के बारे में और कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। शॉर्ट एंड ब्रांच फाइबर है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेल बॉडी, तो ये सेल बॉडी से ही निकला हुआ है, ठीक है, सेल बॉडी के ब्रांचेस आप कह सकते हैं। इसमें निजल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स दी सेल बॉडी, ठीक है, कि तो जो भी यहाँ पे न्यूरल सिस्टम में इम्पल्स आता है उसको जो है सेल बॉडी की तरफ लेकर के ये आता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है these fibers transmit impulses towards the cell body, तो जो भी इम्पल्स है उसको सेल बॉडी की तरफ ये लेकर के आएगा, कौन, डेंड्राइट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे तीसरा भाग एक्सॉन। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सॉन के बारे में, ठीक है। सो द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, तो एक्सॉन क्या है, एक लंबा फाइबर होता है। द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड, और इसका जो डिस्टल एंड होता है, आखिर का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। तो इसी को हम यहाँ पे अच्छे से समझ रहे थे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सॉन क्या है, यहाँ पे सिंगल होता है, एक ही होता है, लॉन्ग फाइबर होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे तो ये जो पार्ट है ये सेल बॉडी है, ये क्या है, डेंड्रॉइड से। अब यहाँ पे ये जो लॉन्ग पार्ट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक्सॉन है। ओके, ये क्या है आपका एक्सॉन। ये क्या करता है, कंडक्ट्स इम्पल्स अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी, तो ये जो भी इम्पल्स है उसको ये जो यहाँ पे क्या है, सेल बॉडी से दूर लेकर के जाता है। तो देखो यहाँ पे डेंड्राइट्स क्या करता है, इम्पल्स को लेकर के आएगा, ठीक है, सेल बॉडी की तरफ, और ये जो एक्सॉन है वो इम्पल्स को लेकर के जाएगा सेल बॉडी से दूर, ठीक है। मे बी वेरी लॉन्ग, ये जो है हो सकता है कि बहुत ज्यादा लंबे हो, कहां से कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड टू टो तक, ठीक है, आपके पैर के अंगूठे तक, इतने लंबे ये हो सकते हैं, कौन, एक्सॉन, ठीक है। नाउ यहाँ पे पार्ट ऑफ एक्सॉन दिया हुआ है। तो सबसे पहले है आपका एक्सॉन हिलॉक, तो एक्सॉन हिलॉक किसको कहेंगे, रीजन वेयर एक्सॉन बिगिंस। तो यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सॉन यहाँ से बिगिन हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो इसको हम एक्सॉन हिलॉक कहेंगे। फिर उसके बाद आपका दूसरा टर्म है यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल, तो एक्सॉन टर्मिनल जो है, इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो ये कैसा है, ब्रांच डिस्टल एंड। डिस्टल एंड का मतलब होता है दूर, ठीक है, दूर का जो भाग होता है उसको हम डिस्टल एंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल बॉडी को जो है क्या माना गया है, रेफरेंस माना गया है। तो अगर वो सेल बॉडी के पास में हो तो हम उसको प्रॉक्सिमल कहेंगे। लेकिन ये जो एंड है, ये जो ब्रांचिंग वाला जो एंड है एक्सॉन का, वो कहाँ है, सेल बॉडी से दूर है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, डिस्टल एंड बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, डिस्टल एंड। तो एक्सॉन टर्मिनल जो है ब्रांच होता है और एक डिस्टल एंड है एक्सॉन का। फिर उसके बाद आपका आता है साइनेप्टिक नोब। तो ये साइनेप्टिक नोब क्या होता है, नोब क्या होता है आपका, बल्ब लाइक स्वेलिंग ए टर्मिनल। तो आपको जो है यहाँ पे ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, साइनेप्टिक नोब। अब देखो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इतनी बातें समझ में आई कि एक्सॉन जो है लॉन्ग फाइबर होता है और इसका जो डिस्टल एंड है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है, जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल कह रहे हैं। नाउ ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। तो जो भी ब्रांच है वो जो है लास्ट में स्वेल हो जाता है और इस तरह से नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है बनाता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब कह रहे हैं। which possesses synaptic vesicles containing chemicals called neurotransmitters। तो देखो यहाँ पे क्या है, साइनेप्टिक नॉब है जिसमें क्या होंगे, साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे, और ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, तो ये जो वेसिकल्स हैं वो स्टोर करते हैं किसको, न्यूरोट्रांसमीटर्स को, ठीक है। एक न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दी एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, तो ये लाइन को अभी हम समझेंगे, पहले हम यहाँ पे ये जो साइनेप्टिक नर्व है ना इसको हम देखते हैं। तो ये जो साइनेप्टिक नर्व होता है ये क्या करता है, रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू साइनेप्स। अब साइनेप्स क्या होता है, देखो पहले हम इसी को समझेंगे। तो एक्सॉन कैन एंड इट, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सॉन है, ये जो एक्सॉन का ये जो टर्मिनल है, ये एंड हो सकता है अनदर न्यूरॉन पे, मतलब कि यहाँ पे आपका जो है, आपका यहाँ पे मान के चलो ये एक न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपका एक न्यूरॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये ब्रांचेस हो गए, और वहीं पर ही आपका ये दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे आ सकता है। तो ये क्या हुआ आपका दूसरा न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्या हो,
एक्सॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक्सॉन के नीचे ही दूसरा ही क्या हो, आपका न्यूरल सेल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, साइनेप्स कहेंगे। जैसे कि आपको फिगर 18.3 में दिख रहा है, ये क्या है, एक्सॉन का टर्मिनल है, और ये जो होगा ये क्या होगा, डेंड्राइट होगा, ठीक है। अनदर न्यूरल सेल का डेंड्राइट होगा। तो इस तरह का जंक्शन जब आपको देखने को मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। अगर यही एक्सॉन क्या करे, यही ये जो एक्सॉन है यहाँ पे अनदर न्यूरॉन ना होकर के क्या हो, मसल हो, क्या हो, आपका जो स्केलेटल मसल है या कोई भी मसल है, अगर वो प्रेजेंट हो, स्केलेटल मसल प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। और अगर यहीं पे ही कोई ग्लैंड प्रेजेंट हो, ठीक है, न्यूरॉन है यहाँ पे, फिर ग्लैंड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो एक्सॉन जो है तीन जगहों पर जो है एंड हो सकता है, या तो वो अनदर न्यूरॉन से मिले तो साइनेप्स कहलाएगा, अनदर मसल से मिले, मसल से, तो उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ग्लैंड से मिले तो उसको न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन हम कहेंगे। यहां तक बात समझ में आई? ओके। अब देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, दी एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी। तो ये तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है, ये जो यहाँ पे एक्सॉन है, ठीक है, वो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर जो है लेकर के जा रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है टू अ साइनेप्स, ठीक है। या तो वो साइनेप्स में लेके जाएगा, या तो यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा तो उसको हम साइनेप्स कहेंगे, या तो वो कहाँ लेके जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, न्यूरॉन नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, स्केलेटल मसल जो है प्रेजेंट होंगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो ये हुआ क्या, आपका एक्सॉन एंड साइनेप्टिक नॉब। तो साइनेप्टिक नॉब में जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है, ठीक है, ये इसको हम क्या कह रहे हैं, साइनेप्टिक नॉब कह रहे हैं। अब ये जो साइनेप्टिक नॉब है, इसमें आपको जो है साइनेप्टिक वेसिकल्स देखने को मिलती है, जिसके अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एसिटाइल कोलिन जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो है आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये साइनेप्स दिखाना चाहती थी इस इमेज में। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो फिगर 18.1 को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है आपका। यहाँ पे ये जो ब्रांचेस हैं इसको डेंड्राइट्स है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे निजल्स ग्रैन्यूल्स दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपके सेल बॉडी में भी प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपको श्वान सेल देखने को मिल रहा है अराउंड दी एक्सॉन, ठीक है। ये जो पूरा लॉन्ग फाइबर है, ये क्या है, आपका एक्सॉन है। तो श्वान सेल, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनवेयर, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो देखो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एक्सॉन और डेंड्राइट्स के नंबर के आधार पर। तो सबसे पहला है आपका मल्टीपोलर विद 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स। तो सबसे पहला आपका मल्टीपोलर है, जिसमें आपका जो है क्या होगा, ये एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा, ये जो है मल्टीपोलर का है, ये एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा, और आपका जो डेंड्राइट है वो जो है बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये चीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में आपको ये जो है मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है देखने को मिलता है। और ये जो मल्टीपोलर है, यही जो है मोस्ट अबंडेंट न्यूरॉन टाइप है, मतलब कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा इसी तरह का न्यूरॉन जो है प्रेजेंट होता है। सेकेंड है आपका बाइपोलर। तो बाइपोलर में क्या है, विद 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। तो यहाँ पे एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस बाइपोलर में आप देख सकते हो, ये एक एक्सॉन है और एक जो है आपका डेंड्राइट है, ठीक है। रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट होता है, आपकी आंख का जो रेटिना वाला जो पार्ट है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ये आपके नोज में प्रेजेंट होगा, और इनर ईयर में भी यही बाइपोलर न्यूरॉन जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है की पॉइंट, फाउंड इन स्पेशल सेंस ऑर्गन। तो देखो जो आंखें हैं, जो नाक है, जो कान है, ये क्या है, सारे के सारे सेंस ऑर्गन है। फिर उसके बाद आपका आता है यूनिपोलर। तो यूनिपोलर जो है, इसमें क्या होगा, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन ओनली फाउंड यूजुअली इन दी एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यूनिपोलर में जब आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे सेल बॉडी गिव राइज टू ओनली 1 प्रोसेस, ठीक है। अब देखो प्रोसेस का मतलब मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जो भी उभार है, जैसे हड्डी, जैसे ये कोई हड्डी है, तो हड्डी का ये जो उभार हुआ, ठीक है, आउटग्रोथ हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोसेस। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो सेल बॉडी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ
एक ही क्या होगा, प्रोसेस होगा, ठीक है, एक ही उभरा हुआ भाग होगा जो कि यहाँ पे क्या है, एक्सॉन। तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिपोलर कहेंगे। और ये आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेगा, एडल्ट्स में ये जो है ना के बराबर होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सॉन नर्व फाइबर के बारे में, ठीक है। तो ये जो एक्सॉन है, ये जो नर्व फाइबर है, ये भी दो तरह का होता है, टू टाइप्स। एक होता है आपका माइलिनेटेड नर्व फाइबर और एक होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। The myelinated nerve fibers are enveloped with the Schwann cells which form a myelin sheath around the axon. ठीक है, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में जब आप देखेंगे तो ये जो है आपका क्या हो गया, सेल बॉडी, ये हो जाएंगे डेंड्राइट, और यहाँ पे फिर आपका जो है लॉन्ग, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक्सॉन। तो ये जो एक्सॉन होते हैं, इसमें क्या होता है, बीच बीच में श्वान सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, श्वान सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, माइलिन शीथ जो है बनाते हैं अराउंड दी एक्सॉन। एक्सॉन की चारों तरफ जो है माइलिन शीथ का निर्माण करते हैं। जैसे ये येलो येलो स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ये क्या है, आपका माइलिन शीथ है। और उसके बीच में आपको जो ये डॉट जैसा दिख रहा है, वो क्या है, आपका श्वान सेल है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? नाउ अब ये जो माइलिन शीथ है या इस तरह का माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, वो आपको स्पाइनल नर्व्स में देखने को मिलेगा, प्रेजेंट होगा, क्रेनियल नर्व्स में एंड व्हाइट मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको जो है इतनी सारी चीजें देखने को मिलेगी। नाउ ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, इसमें आपको जो है नोड्स ऑफ रेनवियर भी जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नोट्स ऑफ रेनवियर किसको कह रहे हैं, इसको मैं आपको बताती हूँ। दी गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट्स आर कॉल्ड नोट्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो किसको कह रहे हैं यहाँ पे, गैप्स बिटवीन टू माइलिन शीट। यहाँ पे इस इमेज में ये जो फिगर 18.1 है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको ये एक्सॉन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, श्वान सेल है। ये जो आपको देखने को मिला, ये श्वान सेल है। ये श्वान सेल ने इसके चारों तरफ, एक्सॉन के चारों तरफ क्या बनाया है, माइलिनेटेड शीट बनाया है। ठीक है, माइलिन शीट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आपको जो है यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है दो माइलिन शीट के बीच में, तो इसी को ही क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। ठीक है, गैप बिटवीन टू माइलिन शीट। नाउ ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है साइट ऑफ आयन एक्सचेंज। तो ये जो है आयन को एक्सचेंज करने का काम करता है, ठीक है, एंड हेल्प इन साल्टेटरी कंडक्शन। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में साल्टेटरी कंडक्शन होता है। साल्टेटरी कंडक्शन का मतलब होता है इंपल्स जम्प्स नोड टू नोड। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे डेंड्राइट से इंपल्स यहाँ पे आया, वो सेल बॉडी के पास आएगा, सेल बॉडी से वो इंपल्स जो है एक्सॉन में जाएगा। तो जब ये एक्सॉन में आएगा तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से जंप करेगा, ये जो इंपल्स है वो। ठीक है, तो इसी को ही क्या बोला जाता है, सॉल्टेटरी कंडक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साल्टेटरी कंडक्शन। और ये जो है बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और एनर्जी एफिशिएंट होता है। तो ये रही किसके बारे में बात, माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बारे में। तो यहाँ पे ये जो माइलिन है वो होता क्या है, ये जो माइलिन होता है वो लिपिड रिच इंसुलेटिंग लेयर होता है। ठीक है, इंसुलेटिंग लेयर का मतलब होता है ना वो हीट या आयंस को ना बाहर जाने देता है, ना ही अंदर आने देता है। ठीक है, और ये लिपिड रिच होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इतनी बातें समझ में आई। नाउ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। तो ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ये आपको स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, और क्रेनियल, तो यहाँ पे जो है स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स है, उसमें आपको देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इट इज इनक्लोज बाय अ श्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। तो देखो यहाँ पे जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, इसमें भी आपको सेल बॉडी देखने को मिलेगा, ये हो गया डेंड्रॉइड और ये हो गया आपका एक्सॉन। अब इसमें भी आपको यहाँ पे श्वान सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, श्वान सेल प्रेजेंट होगा, लेकिन ये जो श्वान सेल है यहाँ पे कोई भी माइलिन शीथ का निर्माण नहीं करेगा, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन यहाँ पर
नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह का नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ी है, और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में जो है प्रेजेंट होगी। ओके, यहाँ पे नोट्स ऑफ रेनवियर की बात करें तो नोट्स ऑफ रेनवियर जो है यहाँ पे एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ ही नहीं है, तो नोट्स ऑफ रेनवियर भी नहीं होगा। यहाँ पे जो कंडक्शन होता है वो उसमें कंटिन्यूअस कंडक्शन होता है, और ये जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस यहाँ पे होती है, ठीक है। चलो, तो ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, तो ये जो है माइलिनेटेड क्या है, नर्व फाइबर है या नर्व है, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स फ्लो कैसे होता है आपका, डेंड्राइट में आता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से साइनेप्टिक नॉब। अब यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब में यहाँ पे आपका दूसरा न्यूरॉन भी हो सकता है, मसल भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है। अगर दूसरा न्यूरॉन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, साइनेप्स कहेंगे। मसल होगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ग्लैंड होगा तो न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन। यहाँ तक बात समझ में आई ना। अब हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में। तो माइलिन शीट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। नोट्स ऑफ रेनवियर प्रेजेंट, एब्सेंट। कंडक्शन साल्टेटरी, तो जंप करके ये होगा, ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा इस तरह से। ओके, स्पीड की बात करें तो ये जो है, स्पीड का मतलब है जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है ना इम्पल्स का, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे फास्ट होगा, यहाँ पे जो है स्लो होगा। अपीयरेंस की बात करें तो ये जो है व्हाइट दिखाई देता है और ये ग्रे दिखाई देता है। फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, और ये जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है आपका मेनली वहां पे प्रेजेंट होता है, और कुछ जगह पे यहाँ पे आपका जो सोमेटिक है, ठीक है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में भी आपको देखने को मिलता है। ओके, तो आपको जो है माइलिनेटेड जो है इस तरह से देखने को मिलेगा, और ये जो है इस तरह से। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि श्वान सेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि माइलिनेटेड में श्वान सेल प्रेजेंट है और नॉन माइलिनेटेड में श्वान सेल नहीं है, नहीं, श्वान सेल दोनों में है, लेकिन हाँ माइलिन शीथ जो है सिर्फ और सिर्फ माइलिनेटेड में होता है और नॉन माइलिनेटेड में नहीं होता है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज। ओके, नाउ, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन। और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि री एग्जाम 2024 नीट में जो है आपसे क्वेश्चन यहाँ पे मैज लिस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। श्वान सेल के बारे में वो क्या करता है, साइनेप्टिक नर्व, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और आपको जो है इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीट 2018 का। इसमें न्यूक्लियस बॉडीज के बारे में पूछा गया है कि ये किससे बने हुए होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ओके, एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।